पंतप्रधान कार्यालय में जो प्रेस होकर उस प्रेस की कुछ बातें जो बाहर आ गई है, जवाब देने के लिए आज की ये प्रेस हो रही है। उसमें जैसे 14 मंत्रीगण और प्रधानमंत्री। अन्ना हजारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू हुई है, संपर्क टूटा है, फिर हम वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 26 मई 2012 को एक पत्र भेजा था और उस पत्र का जवाब उनके तरफ से उन्होंने भेजा, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं था। अभी 5 मिनट पहले इधर अभी आया। मैं प्रेस के लिए निकल गया, तब आ गया। तब तक अभी तक मुझे मिला नहीं था। उसमें वही बातें हैं जो प्रेस में थी, प्रेस नोट में जो बातें थी वही बातें इसमें हैं, अलग से कुछ नहीं है। प्रेस में छपी बातों के अनुसार पंतप्रधान कार्यालय ने कहा कि अन्ना हजारे देशद्रोही है। हमारा कहना है कि अगर देशद्रोही है, सरकार आपकी है, आपके पास पूरी यंत्रणा है, तो देशद्रोही अगर है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उनको जेल में डालते? अगर ये देशद्रोही है तो उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर क्यों रखना? आप सरकार की तो इतनी बड़ी ताकत है कि सरकार ने करना चाहिए। ऐसे हवा में देशद्रोही बोल के बोलना, किसी बदनामी करना, ये ठीक नहीं है। ये भी कहा कि अन्ना टीम के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। ये आरोप तो लगाया, लेकिन विदेशी ताकत कौन सी है वो नहीं बताया। क्या शक्ति है विदेशी, कौन सी ताकत है, कौन से देश की है, कुछ नहीं बताया। वैसे झूठे आरोप करना ठीक नहीं है। वो भी कौन कर रहे हैं? एक सामान्य आदमी अगर ऐसे आरोप करता है तो बात अलग है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से ही आरोप हो रहे हैं कि विदेशी शक्तियों का हाथ है। तो इतनी बड़ी यंत्रणा आपके पास है, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते उसके ऊपर? इसका स्पष्ट हमें तो जो महसूस हो रहा है कि हम लोग 1.5 साल से जन लोकपाल की मांग कर रहे हैं और जन लोकपाल के लिए अभी तक 3-4 बार हमें अनशन भी किया है। देश की जनता भी जागरूक हो गई है। अभी भी महाराष्ट्र के 36 जिला में मेरी सभा हो गई, इतना अच्छा प्रतिसाद है। उसके रिपोर्ट भी शायद भारत सरकार को गए होंगे। इसके कारण जनता का जन लोकपाल के ऊपर जो ध्यान है उसको हटाने के लिए ऐसे गलत आरोप कर रहे हैं कि जनता का ध्यान इससे हटाकर विचलित करना। ऐसे हमें लगता है। इतने बड़े सर्वोच्च स्थान पर प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से ऐसे आरोप करते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। सरकार ने ये भी कहा कि हम लोग जो बताए थे कि जो मंत्रियों पर SIT नियुक्त करके जांच किया जाए, कई संस्था की तरफ से उनकी जांच किया जाए,
तो उन्होंने कहा है कि उठाए गए मुद्दों का परीक्षण एवं कार्रवाई के लिए पर्याय कानूनी स्वाभाविक ढांचा उपलब्ध है, ऐसा बताया उन्होंने कि आपने सुझाव दिया कि जो कार्रवाई के लिए कमेटी नियुक्त करना, वो पर्यायी ढांचा हमारे पास उपलब्ध है, ऐसे सरकार कह रही है। हमारा कहना है कि अगर आपके पास इतना ढांचा है तो दिन ब दिन भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है ये भ्रष्टाचार बढ़ने का? आपके पास ऐसा एक ढांचा है तो भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाना चाहिए था। आपके कई मंत्री तो जेल में गए हैं। अगर आपके पास ये ढांचा होता तो ये मंत्री जेल में जाने की नौबत क्यों आती थी? क्यों जेल में गए ये लोग? तो ये जनता की दिशा भूल करने का एक प्रयास है, ऐसे हमें लग रहा है। आज हमारे देश में सामान्य स्कूल के बच्चे भी कह रहे हैं कि आज भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसको रोकथाम करने के लिए सक्षम कानून नहीं है। सक्षम कानून बनाकर उसमें कठोर शासन, ये तरतूद ना होने के कारण भ्रष्ट लोगों को डर नहीं लगता। तो ऐसे एक सक्षम कानून बनाया जाए। लेकिन सरकार ऐसे कानून के बारे में भी हिचक रही है, उनकी नीयत साफ नहीं है। करप्शन पर कठोर कानून बनाना और कठोर शासन उसकी तरतूद करना, ये सरकार नहीं चाहती है। आज भी आप देख रहे हैं कि देश में आज़ादी के 65 साल बीत गए हैं। अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून लेकर आज भी चल रहे हैं। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट क्या जरूरत था अभी रखने के लिए? 1947 में अंग्रेज इस देश से चला गया, उसी टाइम पर वो कानून को यहाँ से भगाना चाहिए था, निकाल देना चाहिए था। अभी लोकशाही आ गई, प्रजातंत्र आ गया इस देश में, उसके मुताबिक कानून बनना जरूरी था। अभी भी अंग्रेजों के कानून लेकर जा रहे, तो उनको इच्छा शक्ति का अभाव है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सशक्त कानून बनाने की उनकी इच्छा नहीं है। पत्र में यह भी लिखा है कि लोकपाल के अलावा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने वैधानिक और कार्यकारी दोनों तरह के बहुत से अन्य कदम भी उठाए हैं, ऐसा पत्र में लिखा है। ये कानून बनाने के लिए कई कदम उठाए, ऐसे कह रही सरकार, पंतप्रधान कार्यालय। लेकिन देश में कोई भी कानून बनता है तो लोकशाही में कानून का ड्राफ्ट बनाते समय जनता का सहभाग लेकर ही बनाना चाहिए। ये है लोकशाही जनतंत्र। ड्राफ्ट सरकार ही बना रही, कानून सरकार ही बना रही, तो अंग्रेज के हुक्मशाही और आप में क्या फर्क है? कोई भी कानून बनता है तो उसका मसूदा, जिस विषय का कानून होगा उस विषय के तज्ञ लोगों को लेकर, सरकार के लोग साथ में लेकर ऐसे एक अच्छा कानून ड्राफ्ट बनाना चाहिए। हाँ, कानून विधानसभा और लोकसभा में बनते हैं, इसमें दो मत होने का कोई कारण नहीं। कानून बनते हैं विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन कानून जब विधानसभा लोकसभा में बनते हैं उस टाइम पर ड्राफ्ट जब बनता है वो जनता का सहभाग लेकर बनाना चाहिए। ये लोकशाही है, ये गणतंत्र है। आज के ये लोग उसका सोच ही नहीं करते। सरकारें ही ड्राफ्ट बनाती, सरकारें अपने मर्जी से कानून बनाती है, इसके कारण उसमें कमियां रह जाती है।
और करप्शन को आज ब्रेक नहीं लग रहा, इसका वो भी एक कारण है। इसमें एक भी और बात कही है कि प्रधानमंत्री जी की प्रेस नोट में लिखा है कि संसद में सरकार ने मजबूत लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया है। संसद में सरकार ने एक मजबूत लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जो संसद में इससे पहले प्रस्तुत किए गए किसी भी विधेयक से अधिक प्रगतिशील है, ऐसा लिखा है। आज तक जो संसद में पेश किए उससे अधिक प्रगतिशील है। इस विधेयक को आपके साथियों के साथ विचार विमर्श करके किया हुआ है, ऐसा लिखा है। अरे 5 अप्रैल को हम ज्वाइंट कमेटी बनाने के लिए जंतर मंतर बैठे, ज्वाइंट कमेटी बनाई गई, 2.5 महीना मीटिंग चली और अचानक से सब मंत्री पलट गए कि आपके ड्राफ्ट पर चर्चा नहीं होगी, हम इसको कैबिनेट में भेजेंगे। कैबिनेट में भी धोखाधड़ी हो गई, स्टैंडिंग कमेटी में भी धोखाधड़ी हो गई, संसद में भी धोखाधड़ी हो गई। और यहाँ शब्द यूज कर रहे हैं आपके और आपके साथियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है। तो ये जनता की दिशा भूल है। आज तक तो हमें किसी ने बताया नहीं आगे क्या हुआ उसका, 1.25 साल बीत गया है और यहाँ बोलते हैं कि आपके और आपके साथियों को लेकर विचार विमर्श करके ये ड्राफ्ट बनाए। तो ये तो जनता की दिशा भूल है। दूसरी एक बात इसमें जो इन्होंने धोखाधड़ी की थी, अगर इनको ऐसे करना था, हमारा ड्राफ्ट तैयार था, सरकार का ड्राफ्ट तैयार था, तो कैबिनेट के सामने अगर हमारा ड्राफ्ट रखना है तो ये दोनों ड्राफ्ट उधर रख सकते थे। 2.5 महीना तक कमेटियाँ बनाकर क्यों समय बर्बाद किया सबका? हमारा भी समय बर्बाद हो गया, सरकार के मंत्रियों का समय बर्बाद हो गया। दोनों ड्राफ्ट जब तैयार थे तो उसी टाइम कैबिनेट के सामने क्यों भेजा नहीं? क्यों 2.5 महीना तक उसको कमेटी बनाकर उनके सामने समय बिताते गए? तो इसमें ये स्पष्ट होता है कि उनके इच्छा शक्ति का अभाव है और इसमें से जनता की दिशा भूल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रामलीला मैदान में अनशन के समय पर पत्र द्वारा संसद के दोनों सदनों में पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए एक लिखित पत्र दिया था। उसमें लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं संसद में आज लोकपाल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि संसद के दोनों सदनों ने आपके द्वारा अपने पत्र में उठाए गए 3 मुद्दों पर एक रेजोल्यूशन पास किया। ऐसे ही ये पत्र में लिखित देते हैं पत्र कि ऐसा रेजोल्यूशन पास हो गया। इस रेजोल्यूशन के अनुसार संसद निम्न 3 विषयों पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। ऐसे पंतप्रधान ये मुझे पत्र देते हैं, संसद के दोनों सदनों में ये ठराव पारित होता है, पास होता है, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है। उसमें 3 मुद्दे हैं। एक तो नागरिक संहिता, उपयुक्त तंत्र के जरिए निचले स्तर के पूरे ऑफिसर लोकपाल के दायरे में लाना और राज्यों में लोक आयुक्त लाना।
कि 3 मुद्दों पर रेजोल्यूशन पास किया है संसद में और आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, तो ये तो जनता की दिशा भूल है। ये रेजोल्यूशन, अभी मेरा अनशन जो हो गया है रामलीला मैदान का 16 अगस्त का, अभी तक तो कुछ बताया नहीं। तो ये तो सब धोखाधड़ी हो रही है कि अभी ये बोलते हैं कि दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव पर अमल न करना कहाँ तक उचित, ये हमने बोला। ये इसलिए हमें आश्चर्य हो रहा है कि ये सब लिखित होते हुए भी, संसद में ठहराव पास होते हुए भी आज तक आपने कुछ नहीं बताया, और आज बोलते हैं कि आप और आपके सहयोगी के साथ चर्चा करके हम निर्णय लिया है। तो ये गलत है। ये भी आरोप हुआ कि हमारा जो आंदोलन हुआ लोग रामलीला मैदान में, और उसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका हिसाब पेश नहीं किया। अभी क्या शब्द यूज करूं मुझे समझ में नहीं आता। अरे बार बार हम लोग अपना हिसाब नेट पर डाला है, स्पेशल ऑडिट किया है, चार्टर अकाउंट से ऑडिट करके नेट पर डाला है। ये बार बार हम कहा है, फिर भी जनता की दिशा भूल कर रहे हैं कि आपने हिसाब नहीं दिया। 1-1 रुपया का हिसाब हम दिया है, आज भी देख सकते हैं नेट पर हमारा हिसाब है। और आप हमें हिसाब मांगते हैं। हमारा प्रश्न ये है, आज तक आप आपके पक्ष में इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें से खर्चा करते हैं, उसका हिसाब क्यों नहीं देते जनता को? जब हमारा हिसाब मांगते हैं, पहले आपने हिसाब देना चाहिए जनता को कि हमारी पार्टी में इतना पैसा आ गया, इतना खर्चा हुआ है, यहाँ खर्चा हुआ है। आप जब साहब अपना हिसाब नहीं देते, आपको दूसरों को पूछने का क्या अधिकार है? हम अपना हिसाब क्लियर रखते, इसलिए हम पूछते हैं। 30 साल से मैं आंदोलन करता हूं, पहले हम क्लियर रहते हैं, तब जनता को सवाल पूछते हैं, दूसरों को सवाल पूछते हैं। आप साफ नहीं है, दूसरों को पूछते हैं। हर साल आपके पक्ष में जितना पैसा इकट्ठा होता है उसका हिसाब देना चाहिए जनता को, क्यों जो जनता का पैसा है। और उल्टा वो कौन सामी वो बोलते हैं कि अन्ना की भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। अभी किसके क्या भाषा मैं उनको यूज करूं? हमेशा लड़ रहा हूं, इतना लड़ रहा हूं, पूरा देश खड़ा हो गया तभी समझ में नहीं आया। अभी वो बोल रहे कि अन्ना की इच्छा शक्ति नहीं है लड़ने की। अभी क्या 2 हाथ करो आपसे? ये तो मुझे शोभा नहीं देता ना, कभी उसके बारे में मैं सोचता कभी। और क्या लड़ना चाहिए आपके बारे में, ये करप्शन के बारे में? देश को चलाने लोग ऐसे बोलते हैं, देश को चला रहे हैं और ऐसे गलत बोल रहे हैं समाज के सामने। ये बात बराबर नहीं। 14 मंत्री पर जो आरोप हुए हैं, और हमारा कहना था कि इसकी जांच करो। तो हमें अभी 2 दिन पहले पंतप्रधान कार्यालय से कहा गया कि ये 14 मंत्रियों का सबूत नहीं है। ये जनता की दिशा भूल, कितना दिशा भूल करना। अरे एक दिन सच तो आ जाएगा समाज के सामने। आज कितना भी दिशा भूल करो आप, सबूत नहीं है। पंतप्रधान के पास हम लोग 14 फाइलें भेजी है, 14 फाइलों में सबूत दिया है।
आज भी वो फाइलें खोलकर देखिए, उसमें क्या क्या सबूत है वो देखिए। ये जनता की दिशा भूल मत करो कि सबूत नहीं है। पूरे उसमें जब सबूत है तो सबूत के आधार पर अभी आपने जांच करनी चाहिए। क्यों जांच नहीं करते? वो फाइलें आपके दफ्तर में है। इतना नहीं तो सोनिया गांधी को भी हम वो फाइलें भेजी है कि उनको भी पढ़ने के लिए मिले, या आपके मंत्री कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। और पिछले सप्ताह में तो उन्होंने भी आरोप लगाया था, अपने पार्टी के लोगों को कहा था कि अन्ना के ये जो आरोप है अन्ना टीम अन्ना के, तो हम लोग को लड़ने की तैयारी रहना। ये शब्द यूज कर रहे हैं देश को चलाने वाले लोग। फिर उन्होंने कहा कि ये 14 मंत्री है, ये मान भी लिया कि उन पर आरोप हो गया है, लेकिन अलग अलग स्तर पर हुआ है। हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, अलग अलग स्तर के जो आरोप है। लेकिन वो ऐसे आरोप है कि इनमें कोई इतना तथ्य नहीं है। अभी अभी मुझे जो लेटर आया, तो इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि मंत्रियों के बारे में जो आरोप हुए हैं, अभी लेटर आया कि उसमें जो मंत्रियों पर के जो आरोप है उसकी जांच चल रही है, अलग अलग स्तर पर जांच हो रही है। हमारा कहना है अगर जांच हो रही तो ये क्यों नहीं बताते कौन से मंत्री पर कब से जांच शुरू हो रही है, कौन जांच कर रहे हैं, कौन से तारीख को शुरुआत होगी, या वर्षानुवर्ष कई साल तक जांच होते रहेगी। इतना समय बीतने के बाद भी अगर जांच जारी है, जांच हो रही है, इतना ही कह रहे हैं, तो ये क्या जांच करने का तरीका है? उसमें समय नहीं होना चाहिए? तो ये और पारदर्शिता आप जो बता रही है सरकार कि उसकी जांच हो रही है, ये जनता को दिखाइए ना, बताइए कि इस मंत्री की जांच इस तारीख से चल रही, कौन कर रहा है, कब से कर रहा है, क्या उसमें दोष था, क्या करप्शन था, ये भी जनता को बताइए ना पूरा। ये तो सब छुपा कर रखते हैं, ये जनता की दिशा भूल करते हैं। दूसरा एक बात है कि प्रधानमंत्री का कोयला घोटाला जो था, उस पर सरकार ने कहा है ये तो सीएजी के रिपोर्ट पर आधारित है। उसमें सबूत नहीं है, ऐसा लिखा है पंत प्रधान का कोयला घोटाले में। सबूत इससे स्पष्ट होता है ना, अरे जहां धुआं निकलता है वहां आग होती है, या आग आपको आग देखनी चाहिए? जहां धुआं निकल रहा है वहां आग है ही है, ये समझना चाहिए कि वहां आग है। तो आप बोलते हैं कि सिर्फ सीएजी का रिपोर्ट, ये तो बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री से पहले 10 साल में सिर्फ 43 ब्लॉक दिए गए कोयला के, 10 साल में सिर्फ 43 ब्लॉक।